राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और विवेक जी अंदर लिटा दिए हैं। उनको दवाई वगैरह सब लग गई है और कल भी किचन की साफ़ सफाई भी अच्छे से हो गई थी। और कल को है करवा चौथ, आज है शनिवार। तो आप सब जानते हो कि मेरा व्लॉग एक दिन पीछे का आता है, क्योंकि मैं एक दिन पहले बना के रखती हूँ और रात को अपलोड करके सोती हूँ एडिटिंग करके, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, आप सब भी जानते हो। तो इस व्लॉग के माध्यम से ही मैं सभी अपनी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि हैप्पी करवा चौथ। सभी बहनें सदा सुहागन रहें, सभी माताएं मेरी सदा सुहागन रहें और करवा माता सभी को सुहागन रखे, किसी को दुख ना दे, गरीबी दे दे। मैं तो बस यही कहती हूँ माता रानी से कि कितनी ही गरीबी दे दे लेकिन किसी के पति को कुछ ना हो। सब माताएं, सब बहनें मेरी सदा सुहागन रहें, बस मैं यही अपनी करवा माता से प्रार्थना करती हूँ। और पूजा के टाइम भी यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी सभी माताएं और बहनें सदा सुहागन रहें और मुझे भी मैया सुहागन बनाए रखे। अगली करवा चौथ तक विवेक जी ठीक हो जाएं। ये जो मेरी करवा चौथ है, ये तीसरी करवा चौथ है जो विवेक जी की इस हालत में बन रही है। जब ये हॉस्पिटल से आए थे अगस्त में इनको चोट लगी थी और अक्टूबर में करवा चौथ आई थी, तब वो पहली करवा चौथ ऐसी थी कि उस टाइम तो ये बिल्कुल आंखें वगैरह कुछ नहीं खोलते थे। और दूसरी करवा चौथ भी इस तरीके से ही निकली, अब ये तीसरी भी इस तरीके से ही निकल रही है। 3 करवा चौथ तो मेरी हो चुकी हैं इस तरीके से। बस मैया से यही कहना चाहती हूँ कि अगली बार विवेक जी मुझे खुद से जल पिलाएं और मेरा व्रत तुड़वाएं, बस यही कहना चाहती हूँ। और फिर से कहना चाहती हूँ कि मेरी सभी बहनें और सभी माताओं को हैप्पी करवा चौथ, सदा सुहागन रहें सभी। और आज मैं भी थोड़ा मार्केट वगैरह जाऊंगी, ज़्यादा सामान वगैरह तो मैं कुछ नहीं लाऊंगी क्योंकि मैं कहीं जाती वगैरह तो हो नहीं, ये सब ख़राब ही हो जाता है रखा रखा। बस सिंदूर, बिंदी और ये छोटा छोटा सामान ले आऊँगी। तो चलते हैं। और करवा चौथ पर सूट तो मैंने नहीं बनाया है, सूट मैंने वही सिलवा लिया है जो मेरे मौसी के लड़के ने मुझे रक्षाबंधन पर दिया था। मैंने आप सभी को व्लॉग में भी दिखाया था, ग्रीन कलर का था वो, तो वो मेरा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों मैं पैसे खर्च करूं, तो मैंने वही सिलवा लिया है करवा चौथ के लिए। जो मौसी के लड़के ने मुझे रक्षाबंधन पर दिया था वही मेरा तैयार हो रहा है। और विवेक जी होते तो पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आती मैं, और रेडीमेड कुर्तियाँ बनाती थी मैं तो जब विवेक जी ठीक थे। ये देखो, और ये लिपटे हुए हैं। हाँ, आंखें नहीं खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे, आंखें खोल लो, चलो आंखें खोल लो, आंखें खोलो, खोलो, नहीं खोल रहे भाई आंखें। विवेक जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। और अब जल्दी जल्दी से मुझे निपटाना है घर का काम और मुझे जाना है भाभी के साथ मार्केट, क्योंकि भाभी का भी थोड़ा काम वगैरह है और मेरा तो कोई काम नहीं है, बस ये थोड़ी सी थ्रेडिंग बनवा के आनी है और बस बिंदी का पत्ता और सिंदूर यही लेके आना है। और तो मैं कुछ नहीं खरीद रही हूँ, कपड़े मेरे बने ही हुए हैं। दोपहर के बज रहे हैं 11 और विवेक जी लेटे हुए हैं। इन्हें आकर मैं दाल रोटी दे दूँगी, इतने मम्मी दाल रोटी बना के और इनके बेकर रख देंगी। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाज़ार करने के लिए करवा चौथ का। मैं चलती हूँ मौसी की तरफ, फिर उधर से भाभी और मैं जाएंगे ऑटो से। तो फाइनली ऑटो तो नहीं मिला है लेकिन मयूरी मिल गई है और हम चलते हैं इससे बाज़ार करने के लिए। और डुग्गू बैठ गया है बीच में, डुग्गू को ले जाना नहीं चाह रही थी लेकिन इसने मैं देख ली, फिर इसको घर के कपड़ों में यूं ही लाना पड़ा मार्केट में। फाइनली हम आ गए हैं ब्यूटी पार्लर की दुकान पे। ये देखो डुग्गू कर रहा है मस्ती। डुग्गू, डुग्गू सभी को जाना था, बोलो। ये देखो उधर भाभी ले रही है अपना सामान, आप देख सकते हो। कूलर पता नहीं कैसे कुछ चीज़ ऐसा है दिखाने के बाद में। तो फाइनली हम आ गए हैं बाज़ार करके और आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाई हूँ। जब विवेक जी ठीक थे ना तो ये जो मेरा बेड है ना सारे को सामानों से भर लेती थी मैं, इतना सामान लाती थी, कई कई तरह के बिंदी के पत्ते, बहुत ज़्यादा सामान लाया करती थी। और आज तो मैं कुल इतना सही सामान लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, डुग्गू बहुत क्यूट लग रहा है। सारे में क्रीम लगा ली इसने, सॉरी लोशन लगा लिया, लोशन। देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो आप सभी देख सकते हो करवा चौथ के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ और क्या क्या सामान मेरे पास पहले था।
सबसे पहले मैं आप सभी भाई बहनों को दिखाती हूँ मंगलसूत्र। ये मुझे इंस्टाग्राम से एक बहन ने भिजवाया था करवा चौथ के लिए, विवेक और साक्षी के नाम को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंगलसूत्र आया था, इस बहन ने भिजवाया था। ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, इसको मैं कल को पहनूंगी। और ये चूड़ा भी मुझे एक बहन ने भिजवाया था इंस्टाग्राम से करवा चौथ के लिए कि दीदी आप ख़रीदना नहीं, तो ये भी उस बहन ने भिजवाया था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैं हरिद्वार से लेके आई हूँ, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाए भी थे। ये मेरा पहला ही सामान है रखा हुआ, आप देख सकते हो। और ये वाली जूती भी मुझे एक बहन ने भिजवाई थी, ये भी इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई है, शुरू से मेरी वीडियो देखती है ये बहन भी। ये जूती, मंगलसूत्र और ये चूड़ा, ये तीनों मुझे इंस्टाग्राम से आए, मैंने कोई भी नहीं ख़रीदा है। और आज मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखो, ये चूड़ियाँ ख़रीद के लाई हूँ, ये बिंदी, फिर कोलगेट, और ये सिंदूर, ये नेल पेंट, ये कंघा, और ये रबड़, ये भी पहला ही है मेरा, और ये कीप। बस इतना सा सामान ख़रीद के लाई हूँ आज मैं, आप देख सकते हो। और ये डुग्गू की साबुन, बस ये इतना सा सामान ख़रीद के लाई हूँ। ये सामान बैठा था मेरा तो आप, और बाकी ये मुझे इंस्टाग्राम से आया था। ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है करवा चौथ की वजह से, कि अगर मैं यूज़ कर लूँगी तो फिर मुझे ख़रीदना पड़ता, तो इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं किया। बहुत ही प्यारी जूती आई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत प्यारी जूती लगी है ये, देखो बहुत ही पसंद आई। और नंबर भी बिल्कुल एकदम से बिल्कुल फिक्स आया है मेरे। चूड़ी का नाप तो उसने मुझसे पूछ लिया था मैसेज पे। फाइनली शाम के बज रहे हैं 5:30, और ये देखो मेरे हाथों पे लग रही है मेहंदी। तो मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है लड़की ये। लेकिन इसका चेहरा नहीं ला सकती क्योंकि फैमिली वाले नहीं मानते हैं हर किसी के। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ दिखाती हूँ अपना, कितनी अच्छे से लगा रही हैं। तो ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैंने विवेक जी का और अपना नाम भी लिखवाया है, कितना सुंदर नाम लिखा है विवेक जी का भी। और बस यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि अगली करवा चौथ तक विवेक जी खुद से बैठे हो जाएं और वो देखेंगे किस तरीके से मेरे हाथों पे मेहंदी लग रही है। 10 मिनट तो हो गए होंगे ना, 25। मैं इतनी सुंदर मेहंदी लगा दी है, बहुत जल्दी लगा रही है। डुग्गू अपनी मेहंदी भी दिखा दो। डुग्गू ने के भी लगाई थी, ये देखो डुग्गू ने छुटा दी है। जिसके पति हालत में हो, आप देख ही रहे हैं विवेक जी को 2 साल से, तो क्या करना, पर मन तो नहीं करता है इन चीज़ों को करने का। लेकिन बस ये है कि करवा चौथ सुहागन के लिए ही होती है। इस पर भी जो ये मेरे हाथों पे मेहंदी लग रही है ना, इस पर भी कुछ लोग ये कहेंगे कि देखो कितनी मेहंदी लगाई और कैसे मेकअप कर रही है। मुझे इस तरीके से भी बातें बनती हैं, क्योंकि पिछली करवा चौथ पर मैंने अच्छे से मेहंदी वगैरह लगवा ली थी, तो लोगों ने उस पर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई थी कि देखो कितनी घर वाला खाट पे पड़ा है और किस तरीके से मेहंदी लगवा रही है। तो आप ही बताना कमेंट में, क्या मैं मेहंदी ना लगाऊं? अगर विवेक जी इस हालत में है तो क्या मैं मेहंदी नहीं लगवा सकती? क्या मैं मेकअप नहीं कर सकती करवा चौथ पे? ये जो करवा चौथ का व्रत होता है ये सुहागन औरतें ही तो करती हैं इसको, और ऐसे नहीं बोलते। तो पिछले साल में बहुत बातें बनाई थी, और औरतों ने ही बनाई थी, औरत ही करती हैं ये काम, कि कितनी बंधन के गई है पानी भरने और घर वाला खाट पे पड़ा है। तो मुझे कमेंट में बताना, सारी माताएं और बहनें जो मेरे ब्लॉग देखती हैं, कमेंट में बताना कि क्या मेहंदी लगाना मेरे लिए गलत है? अगर मैं अपने पति के नाम की मेहंदी लगा रही हूँ तो क्या ये गलत है? तो कमेंट में बताना आप लोग, और कल के ब्लॉग में देखना। बाकी जो करवा चौथ पर जैसे भी कपड़े वगैरह पहनेंगे, जिस तरीके से भी। और सभी जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। धन्यवाद। फाइनली ये देखो मेरी मेहंदी लग गई है, पास से दिखा दो। देखो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, आप सब देख सकते हो। और ये मैंने विवेक जी का नाम भी लिखवाया है, आप देखो कितनी प्यारी लग रही है। और विवेक जी सोई कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कि मेहंदी लगी नहीं, सो रहा हो, अभी नींद में है विवेक जी, तो अभी इन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब मेहंदी का रंग देखते हैं कल के ब्लॉग में कि मेरी मेहंदी किस तरीके से रंग लगती है। और सभी को जय माता दी।